नागपुर जिला ग्रामीण के अंतर्गत सिलेवाड़ा में हुए ठेका कर्मचारियों के अन्य अत्याचार खबर लगातार आ रही है, जहां पर सिलेवाड़ा खदान देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से ये खदान इस क्षेत्र में काम कर रही है। अगर WCL प्रशासन की बात की जाए तो इस WCL प्रशासन के अंतर्गत कई ठेकेदार इस WCL में ठेका कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो नया मामला सामने आया है कि इस WCL प्रशासन में वीरेंद्र सूर्यवंशी नामक ठेका कर्मचारी, जो कि दीक्षित ठेकेदार के अंडर में काम करता था। वीरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि पिछले 7 महीने से दीक्षित ठेकेदार ने मेरा बकाया नहीं दिया गया। ठेकेदार ने बताया कि WCL ने मेरा 7 महीने का बिल ना देने के कारण मैं किसी भी कर्मचारियों का पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से वीरेंद्र सूर्यवंशी की धर्मपत्नी, जो कि बहुत बीमार थी, कल 2:30 को वीरेंद्र सूर्यवंशी की पत्नी, जो कि पैसे के अभाव होने से कल उनका देहांत हो गया। 5 लड़कियों का ये बाप। आज देखो कि किस तरह से ये 5 लड़कियां वीरेंद्र सूर्यवंशी को बिलक रही है। कौन जिम्मेदार है इनकी मां को खोने का? वीरेंद्र सूर्यवंशी के पत्नी का जिम्मेदार कौन इन 5 बच्चियों की मां का जिम्मेदार? ये पूरा सवाल उठ रहा है प्रशासन की ओर। प्रशासन ने इसका जवाब दे, ठेकेदार ने इनका जवाब दे। क्या वीरेंद्र सूर्यवंशी का अगर बकाया दिया होता तो क्या आज इनकी मां इनके पास रहती? आज ये 5 बच्चियाँ जो आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर कि ये 5 बच्चियाँ आज बिलक बिलक कर रो रही है, अपनी माँ को ढूंढ रही है। वीरेंद्र सूर्यवंशी अपनी धर्मपत्नी को ढूंढ रहे हैं। क्या ऐसा ही ठेका कर्मचारी पर अत्याचार होते रहेगा तो आज और एक वीरेंद्र सूर्यवंशी की पत्नी दुनिया से चले जाएंगी। वीरेंद्र सूर्यवंशी का ये हाल, अपनी धर्मपत्नी को आज उन्होंने खो चुका है। यदि अगर वीरेंद्र सूर्यवंशी के पास बकाया राशि होती या ठेका कर्मचारी के माध्यम से ठेकेदार ने उन्हें बकाया दिया होता तो आज इस दुनिया में वीरेंद्र सूर्यवंशी की धर्मपत्नी रही होती। बिल ना मिलने के कारण मैंने पैसा नहीं दिया, ऐसा दीक्षित ने वीरेंद्र सूर्यवंशी को बार बार वीरेंद्र सूर्यवंशी ने दीक्षित ठेकेदार को यहाँ पर गुहार लगाई कि मेरी धर्मपत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे उनका इलाज करना है। लेकिन वीरेंद्र सूर्यवंशी की दीक्षित ठेकेदार ने एक भी नहीं सुनी। जहां पर वीरेंद्र सूर्यवंशी ने हमारे चैनल से बात करते हुए ये कहा कि आज मेरी धर्मपत्नी इस दुनिया में नहीं है, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या WCL प्रशासन? क्या सिलेवाड़ा खदान के अधिकारी? क्या दीक्षित ठेकेदार? मैंने ठेकेदार को कई बार बोला कि मेरी धर्मपत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे कृपा करके पैसा दो, लेकिन ठेकेदार ने मेरी एक ना सुनी। आज ये ठेकेदार के माध्यम से कई ऐसे वीरेंद्र सूर्यवंशी के परिवार, नागपुर जिला के सिलेवाड़ा WCL के इस एरिया में खड़ा हूँ, जहाँ पर आज इस एरिया के सूर्यवंशी परिवार के धर्मपत्नी, जिसका पैसे के कारण इलाज ना होने के कारण कल रात को देहांत हो गया। आज यहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा पर यहाँ पर जो है बहुत सारे यहाँ पर उनके वर्कर खड़े। मेरे साथ में सूर्यवंशी जी है। सूर्यवंशी उनकी जो पत्नी है उनका कल रात को देहांत हुआ है। कारण ये बताया जा रहा है कि दीक्षित ठेकेदार के यहाँ पर पिछले कई 7 महीने से उन्हें पेमेंट नहीं दिया गया, इस कारण पैसे के अभाव से इलाज नहीं हुआ। खुद मेरे साथ एक लीजू विदर्भ की आवाज़ पर सूर्यवंशी जी क्या कारण था? पत्नी बीमार थी, ये बताया जा रहा है कि सूत्रों ने जान के कि पैसे का अभाव था। दीक्षित ठेकेदार के साथ आप काम करते थे, करीब 7 से लेकर 6 महीने का बकाया बाकी था। क्या था पूरा मामला? इसके लिए क्या कहा, मैं ठेकेदार मजदूर, मैं दीक्षित ठेकेदार की तरफ काम करता हूँ। मैं दीक्षित ठेकेदार को मैं मई से हम लोगों ने बोल रहे हैं कि भैया पैसा दो 3-3, 4-4 महीने ऐसा घुमाते रहता था। उसका बिल भी पास हो जाता था लेकिन पैसे नहीं देता था वो। और अभी भी मई महीने से हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। और उसको फ़ोन करो तो बोलता है तू जिसको बताना उसको बता दो, लेकिन जब मेरा बिल पास होगा मैं तभी पैसे दूंगा, अथवा नहीं तो नहीं दूंगा पैसे। करीब 7 महीने से क्या बिल पास नहीं आया या WCL ने पैसा नहीं दिए? सब चीज़ दी है लेकिन वो देने का वही कि नहीं करता था, कि पैसे ही नहीं देता था, सिर्फ घुमाता था, आज देता हूँ कल देता हूँ, ऐसे करके हफ्ते भर के पूरे वर्कर हमारे देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये दीक्षित के कुछ वर्कर है। आप आइए थोड़ा आगे और बताइए कि क्या किस परेशानी से जूझ रहे हैं आप? देखिए
हम लोग इस बात में काम करते हैं, लेकिन हमेशा ये पेमेंट के लिए झुलाता है। 7-8 महीना हो गया। मेरे घर में अभी आज जो कंडीशन हुई, ये कंडीशन मैं भी जी रहा हूँ। मैं भी 10,000 रुपये की महीने की दवाइयाँ लाता हूँ। मेरे मिसेस कैंसर हो गया है, कैंसर के बाद में गठुआ हो गया, 3 ऑपरेशन करा दे, 1 रुपये नहीं दिया उसने। लेकिन चलो भाई अपन काम धंधे करते, मेंटेनेंस कर लेते आज। लेकिन ये गरीब भाई के पास में हो इतनी बड़ी तकलीफ हुई, हमको भी बहुत बेकार लगा। किसी भाई के साथ में नहीं होना चाहिए। पत्नी के इलाज के लिए क्या पैसा नहीं दे रहा है। पत्नी के इलाज के लिए क्या किस तरह से आपने गुहार नहीं लगाया उन्हें ठेकेदार को? मैंने हर चीज बोल के उसको वो हो गया कि मैंने ये भी बोला कि मेरे को नाइट ड्यूटी जबरदस्ती उसने भेजा। बोले तेरे को नाइट ड्यूटी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कैसा है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने वहाँ लड़ने के लिए सबसे आगे हुआ। तो मेरे को बोलता है तेरे को नाइट जाना पड़ेगा और तेरे को काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो तू काम से निकल जाए यहाँ से। ड्यूटी एक तरफ की बात है और यहाँ पर अगर अपन काम करते तो उसका बकाया देना ये हर ठेकेदार का फर्ज है। तो हम काम कर रहे तो उसका बकाया देना चाहिए। तो आपकी पत्नी का इतना ज्यादा जब तबीयत खराब हुई थी तो ठेकेदार ने क्यों नहीं आपके ऊपर ध्यान दी? ठेकेदार बोलता था वो ठीक है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पैसे देने का नाम नहीं लेता था। और क्योंकि मैं उसको कई बार फोन करके बोला कि मैं बोला यार मेरे यहाँ दिक्कत है, तकलीफ है, मेरे यहाँ पैसे दे, बहुत परेशानी है, लेकिन वो पैसे देने का नाम नहीं लेता था। इसके कारण मेरी पत्नी आज दुनिया पे नहीं है। सिर्फ ये पैसा पैसा पैसा। कितने बच्चे हैं आपको? 5 बच्चे मेरे को। ये दुख और ये तकलीफ उस वर्कर की है, उस परेशानियां है। आप देख सकते हैं कि ये दुख और ये तकलीफ हम अगर इस भारत में रहते हैं और जहाँ पर भारत में अगर यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम लोग जो वर्करों के लिए एक अलग नियम लाए, केंद्र सरकार की ये WCL, सवाल पूछता हूँ मैं WCL के अधिकारियों से कि क्या अगर आप दीक्षित जैसे ठेकेदारों को 7 महीने का बिल बकाया नहीं भी करते, लेकिन ठेकेदार जब अगर ठेका कर्मचारियों को काम पर रखता है तो उसके खुद के जेब से पेमेंट किया जाता है, अन्यथा ठेका कर्मचारी किसी संस्था या किसी जिस कंपनी में काम करता उस लोगों पर निर्भर नहीं रहता। अगर हम ठेकेदार है या आप ठेकेदार हो तो ये एक निर्भर करता है कि हम किसी भी परेशानियों को उस वर्कर के साथ, उस कर्मचारियों के साथ खड़े रहे। देखिए जिस तरह से सूर्यवंशी जी की आज धर्मपत्नी आज चली गई, कुछ ही देर बाद यहाँ पे अंतिम संस्कार होने वाला है। इन्हीं के बगल में उनका घर है। यहाँ पर अंतिम पूरी विधियां हो चुकी है। पूरे यहाँ पर उनके कामगार वर्कर यहाँ पे खड़े हुए। मैं आपके पास आऊंगा। बताइए आज इतनी बड़ी जो दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में सूर्यवंशी जी की धर्मपत्नी महज कुछ पैसे 7 महीने का आपने बकाया नहीं किया, 1-2 महीने की बात अलग रहती, 7 महीने का बकाया नहीं। इस तरह के जिस तरह से ठेकेदार होते हैं तो ब्लैकलिस्ट करना चाहिए WCL में, ऐसा नहीं लगता आपको? क्यों नहीं, जब मान लीजिए उनका बिल नहीं पास हो रहा है कि कंपनी की भी प्रॉब्लम है और ठेकेदार की भी दिक्कत है, क्योंकि इन लोगों को वर्करों को पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि हर जगह हर महीने सबकी पेमेंट होती है। क्यों ठेकेदारी में कोल माइंस में ही क्यों ऐसा हो रहा है जो हर महीने वर्करों को पेमेंट नहीं दिया जाता है? रीजन क्या है? जब रीजन पूछा जाए तो बिल नहीं पास हो, बिल क्यों नहीं पास हो रहा है? WCL जो है सबसे बड़ी एक जो कंपनी है जो कि करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाती है। अगर केंद्र की बात की जाए, ये कोई राज्य की कंपनी नहीं है, केंद्र की, तो केंद्र तो यहाँ तो बहुत ज्यादा उन्नति पे है। WCL उन्नति पे बकाया क्यों नहीं? WCL के जो बकाया क्यों नहीं होता है 7 महीने का? कहाँ, किस तरह से, कौन बता रहा है कि 7 महीने का? ऐसा कुछ ठेकेदारों की तरफ से देखा गया है कि पैसे नहीं है? वही चीज हमें भी ये कहना है कि जब मान लीजिए केंद्र की ये कोल माइंस है, कैंसर कोल माइंस है, लेकिन पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? बिल क्यों नहीं पास हो रहा है? ये भी बात है, बिल क्यों नहीं पास हो रहा है? जब ठेकेदार को पेमेंट की बोला जाता है, यही बात आती है कि बिल नहीं पास हुआ, अभी ये साइन नहीं हुई है, वो साइन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई है साइन? मान लीजिए 1 महीने मान लीजिए फर्स्ट टाइम हो जाता है, लेकिन हर महीने क्यों ऐसा होता है? इसकी मतलब आपको ऐसा लगता है कि WCL में सबसे ज्यादा सिल्लेवाड़ा में यहाँ ठेका कर्मचारियों को बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है? नहीं, ये तो सही बात है, हो ही रहा है, हकीकत बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये आज उनके आई है, कल किसी भी और पे आ सकती है। तो दर्शकों देख सकते हैं कि ये जिस तरह से अभी आज सूर्यवंशी परिवार की धर्मपत्नी जो है अभी यहाँ से चले गए हैं। अभी अंतिम संस्कार के लास्ट विधि अब हो रही है और इस समय
अब ये दुख का पहाड़, और जिस तरह से मैं सवाल फिर से एक बार छोड़े जा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों पर कि क्या अगर ठेका कर्मचारियों के लोगों के ऊपर इस तरह से शोषण होगा, यहाँ की अगर मैं बात की जाए केंद्र सरकार की बात की जाए या फिर कोल मिनिस्टर की बात की जाए, तो अगर इस तरह से किसी ठेका कर्मचारियों को अगर उनका भुगतान या उनके काम का जो पैसा ना मिला, तो ऐसे कितने सूर्यवंशियों की पत्नी का देहांत होगा और इसका कारण कौन? ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ गेड़ाम के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ की आवाज, सच की हकीकत, मुख्य संपादक सिल्लेवाड़ा WCL नागपुर।